हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं डे 11 बेसिक ग्रामर पार्ट। तो मुझे माफ करना, आज का वीडियो काफी लेट आने पोस्ट होने वाला है। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल, आई एम कमिंग डाउन विद समथिंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने डे 10 नहीं देखा है, जो कि टेंसेस की वीडियो है, तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे ना, तो ये वीडियो में आपको बहुत सारे पार्ट्स समझ नहीं आएंगे, शायद हो सकता है। तो पहले डे 10 की वीडियो देखो। मैं जानता हूं वो 1.5 घंटे की वीडियो है, बट अगर आप एक बार देख लोगे ना, पूरे टेंसेस का निचोड़ दे दिया हूं यार। कोई दिक्कत नहीं आएगा सिचुएशन के साथ। और इसको पढ़ाते हुए आज मैंने आपको बढ़िया से एकदम डीप डाउन समझाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैंने कॉल नहीं उठाया, आई मिस्ड द कॉल बोलूं, या आई हैव मिस्ड द कॉल बोलूं, या फिर जैसे मैं चाबी खो गई, आई लॉस्ट द की बोलूं, या आई हैव लॉस्ट द की बोलूं। अगर दोनों बोल रहे हैं, दोनों सही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये चीज आपको समझनी है, इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज जो बताऊंगा ना, 5 सिचुएशन के साथ आया हूं, लिख कर बता रहा हूं कि आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं होने वाला है। ऐसी वीडियो है भी नहीं यूट्यूब में, क्योंकि मैं ये सिचुएशंस खुद क्रिएट करता हूं आपको बताने के लिए। ओके। अब जी, मैंने जो इस वीडियो में आपको जो पीडीएफ दी है ना, ये पीडीएफ सिंपल आप विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और वहां जाकर ले लें। देखो, कोई नौटंकी नहीं है यार, कोई काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आपको मैं फ्री कोर्सेज के थ्रू ही पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं, थोड़ा प्रीमियम, देखो प्रीमियम मतलब कि कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर वो तरीका फॉलो करना है तो आप अभी इसी समय जाएं और ऐप परचेस कर लें। बहुत ही काइंड ऑफ लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, एंड बिलीव इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट्स वैल्यू फॉर मनी, इट्स वर्थ माइंड। ठीक है। फिर आप मुझे थैंक्स तो कहेंगे, मुझे मालूम है, विश्वास है, ये अपने एक्सपर्टीज नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में कह रहा हूं अभी इसी पर। ठीक है, चले आ जाए डे 11। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? वेल, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, अगर आपने उस वीडियो में नहीं देखी होगी, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, देखो जी, आपको समझना क्या है। वैसे तो मैं इसको बड़ा करने वाला हूं थोड़ा सा, आपको ना चीजें अच्छे समझ में आ जाए। देखो, पहली चीज है कि भैया पास्ट सिंपल, कि यार पास्ट सिंपल के लिए, ठीक है, पास्ट सिंपल के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है ना, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये और ये है पास्ट की बात, ठीक है, ये है नाउ मतलब अभी की बात, और ये है फ्यूचर की बात। ठीक है। अब कोई एक्शन पास्ट में हुआ, कोई एक्शन, उसी को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना, पास्ट सिंपल से। मतलब कोई एक्शन पास्ट सिंपल वो तब होगा जब वो एक पॉइंट में एक बार में हो गया पास्ट में, और अब से अभी से कोई मतलब नहीं है। कहानी क्लियर? लेकिन अगर कोई चीज प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो यहां समझना यह जरूरी है कि यहां पास क्या मैटर करता है। देखो आप, यह आपका नाउ है, ठीक है, यह आपका पास्ट है, यह आपका प्रेजेंट है, ओ सॉरी फ्यूचर है, ठीक है। चलो देखो, अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्शन हुआ पास्ट में, कोई भी, ठीक है, कोई पास्ट में एक्शन हुआ, लेकिन वो एक्शन जरूर पास्ट का है, बट उसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट अभी मैटर करता है। मतलब जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट अभी भी कनेक्ट करता है प्रेजेंट टाइम में, एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम को कनेक्ट करता है। ठीक है, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे वो इफेक्ट हो, चाहे वो काइंड ऑफ रिजल्ट हो, कुछ भी हो, अभी मैटर करता है। कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है, वो आज भी फर्क आपके प्रेजेंट में कुछ ना डाल रहा है, जिस वजह से उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल देते हैं। परफेक्ट का मतलब देखो क्लियर, एकदम खलास, काम हो चुका है। प्रेजेंट में उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, तो कनेक्ट पास्ट और प्रेजेंट। तो ये कहानी आपको समझनी है सबसे पहले। ठीक है, अब देखो जी, ये याद रखना कि पास्ट सिंपल इस साइड में समझाने वाला हूं, इस कॉलम में, और प्रेजेंट परफेक्ट इस कॉलम में समझाने वाला हूं। क्लियर है ये चीज? पास्ट सिंपल उस, अब सिचुएशंस क्या है, चीजें क्या है, वो पहले देख लो। रूल्स तो देख ही लो आप, ठीक है ना, रूल्स तो आपको देखना ही पड़ेगा, वरना समझ में आएगा नहीं। तो रूल्स ये कहते हैं कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल का रूल ये है कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए V2 यूज करो, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करोगे, V2, और डिड प्लस V1 है। ठीक है, डिड प्लस V1 किसके लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। देखो, डिड इटसेल्फ सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, जैसे डू, डिड एंड डन।
ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद आप जो यूज करोगे ना वो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और ये हैज और हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए विथ V3, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये जो वर्ब है ना, ये हैज वाली, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, देखो आप, ही, शी और इट। बाकी यू वी दे आई के लिए हैव यूज करो। क्या यूज करोगे, यू वी दे और आई, ठीक है, इसके लिए हैव यूज करोगे, ठीक है। अब हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पास्ट सिंपल है या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसके लिए भी रूल देखो आप। जब भी कोई सेंटेंस आप हिंदी में बात करते हैं, या देखो बिना हा मतलब है और बिना था के खत्म हो जाए ना, उसको कहते हैं, ऐसा फील होगा जैसे बीच में ही खत्म हो गया, उसको हम पास्ट सिंपल बोल देते हैं। जैसे लिया, दिया, किया, गया, आया, ली, दी, की, सोया, है ना, ये जितने भी होते हैं ना, ये सभी कुछ पास्ट सिंपल के हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने ऐसे नहीं बोला लिया है, किया है, या लिया था, किया था, ये कैसे सर, आपने तो बताया पास्ट सिंपल मतलब पास्ट तो था ना चाहिए ना यार, उसके लिए पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि हैड, उसमें था कंपलसरी है, बट इसमें नहीं आता है। देखो ये एक सही तरीका नहीं है, बट फिर भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या दिखाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ओके, कहानी क्लियर है, हर बच्चा सीख के जाएगा और आज के बाद कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, तो आप बढ़िया से देखिए। आप देखो जो सिचुएशन देखो, सिचुएशन देख लो, ये भी इजी है, ठीक है। हाँ जी, पहला सिचुएशन देखो आप। पहला सिचुएशन क्या है कि जब पास इस साइड पास्ट सिंपल है और इस साइड प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि एट अ पॉइंट हम बात करते हैं टॉक्स अबाउट पास्ट, मतलब बात पूरी पास्ट की होगी, वो प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट कर देता है। इतनी सी कहानी है, बाकी कोई बात ही नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बात क्या है, तभी आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं कहीं ना कहीं आपके अभी भी आपके मैटर करते हैं, आपके अंदर होते हैं। इस वजह से क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, आई लॉस्ट द बैग, है ना, मुझसे बैग खो गया, गया, देखो गया है, गया था नहीं बोला। और एक जगह क्या मैंने बोला, आई हैव लॉस्ट द बैग, मुझसे बैग खो चुका है। अरे सर, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं बताता हूं। अब जब वो बात पास की है तो पास ही है, मतलब मुझसे बैग खोया था बट मिल चुका है। क्या, मुझसे बैग खोया था बट मिल चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन यहां देखो, आई हैव लॉस्ट, मुझसे बैग खो चुका है, मतलब अभी भी खोया हुआ है, अभी मिला नहीं है। मतलब जो चीज पास्ट में हुई वो आपके प्रेजेंट को मैटर कर रही है, अभी भी कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंस मेरे प्रेजेंट को खराब कर रहा है। समझ गए आप समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई वर्कड, मैंने काम किया, मैंने काम किया, ठीक है। लेकिन मैंने यहां बोला आई हैव वर्कड, मैंने काम किया। अब कहीं ना कहीं इसमें कोई चीज जुड़ी है, मैंने काम किया इस वजह से मैं अभी फ्री हूं, मान लो ऐसा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई हैव वर्कड बिकॉज आई एम फ्री, दैट्स व्हाई आई एम फ्री नाउ। क्या, आई हैव वर्कड बिकॉज ऑफ दैट आई एम फ्री नाउ। तो इसका जो प्रेजेंट में इफेक्ट है, कहीं ना कहीं ये बात हुई कि भैया आपने काम खत्म कर लिया इसलिए तो मैं फ्री बैठा हूं, मस्त है कि नहीं। लेकिन यहां पास क्या, आई वर्कड, मैंने काम किया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप फ्री बैठे हो सकता है कि आप कोई दूसरे काम कर रहे हो, लेकिन आप उस समय काम किए थे, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। ही वार्नड मी, उसने मुझे वार्न किया था, ठीक है ना। लेकिन कि था मत बोलो, उसने मुझे वार्न किया। अब पास्ट में किया इससे मतलब नहीं है, अभी प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं ही हैज वार्नड मी, उसने मुझे वार्निंग दे चुकी है, उसने मुझे वार्निंग दे चुकी है। अब भैया दे चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो वार्निंग दी है अभी प्रेजेंट में क्या है, वो डरा हुआ है ना, वो बाहर ही नहीं जा रहा है। तो वो वार्निंग आपके प्रेजेंट को मैटर कर रही है, इस वजह से ये क्या टॉक्स अबाउट पास्ट है, ये पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट कर दे रहा है। तो बस इतनी सी बात है, समझ में आया। तो ये पहली सिचुएशन थी। अब सेकेंड सिचुएशन देखें आप, सेकेंड देखिए सेकेंड सिचुएशन। हाँ जी, एक्शन पास्ट में हुआ, फोकस भी पास्ट में ही है, लेकिन यहां पास क्या, एक्शन पास्ट में हुआ, फोकस अभी है। ये तो बता ही दिया, वही बात है, मैं थोड़ा सा बस उसको वर्ड चेंज कर दिया। जैसे मैंने बोला आई डिड माई होमवर्क, कई बोलेंगे सर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सर ये डिड कैसे यूज कर लिया आपने। बेटा ये V2 फॉर्म है, देखो अच्छे से, ये V2 फॉर्म है, ठीक है। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया,
लेकिन मैं बोलता हूं आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर चुका है, इस वजह से आई एम गोइंग आउटसाइड टू प्ले, मैं बाहर जा रहा हूं खेलने के लिए। समझ गए? प्रेजेंट में उसका कनेक्शन अभी भी है। ठीक है। आई एट माई डिनर, मैंने अपना डिनर खा लिया, पास में खा लिया, अभी भूख लग सकती है, अभी भी खा सकते हो। लेकिन जब आप बोलते हो आई हैव ईटन माई डिनर, आई हैव ईटन माई डिनर, इसका मतलब यह कि आपने अपना खाना खा चुका है, और खा चुका है मतलब अभी आप बिल्कुल भूख नहीं लगी आपको, यू आर नॉट हंग्री एट ऑल बिकॉज यू हैव टेकन द फूड ना, अभी आपने खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है मस्त तरीके से। समझ गया मेरी बात? तो ये अंतर है दोनों में। तो भैया फोकस पास्ट में ही, लेकिन अभी फोकस नाउ में है। थर्ड सिचुएशन देखो जी, इजीली समझना है, कोई टेंशन नहीं होनी है। डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, मतलब यहां ना एक फिक्स टाइम की बात होती है, क्योंकि एक ही पॉइंट में तो हुआ, मैंने कहा था ना एक बात एक बार में हुआ, बस हुआ और खत्म हो गया। लेकिन यहां पास टाइम बता नहीं सकते हो क्योंकि वो चीज अभी कनेक्ट है प्रेजेंट से, तो इनडेफिनिट टाइम फिक्स नहीं है, इसके लिए फिक्स टाइम है। जैसे मैं बोलता हूं आई विजिटेड दिल्ली इन 2022, बात खत्म ना कि 2020 में मैं दिल्ली में आ चुका हूं, है कि नहीं? मतलब आया 2020 में मैं दिल्ली में आया, लेकिन अगर मैंने बोला आई हैव विजिटेड दिल्ली, है ना, इसका मतलब ये क्या है कि मैंने दिल्ली विजिट कर चुकी है, लेकिन यहां टाइम नहीं डिनोट कर सकते क्योंकि आपने हैव लगाया है ना, तो यहां टाइम इनडेफिनिट होता है, बता नहीं रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये चीज समझनी है, ये बहुत स्पेसिफिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी और भी इससे अच्छा इंपॉर्टेंट है, वो समझ में ज्यादा आएगा। ये इनडेफिनिट टाइम है, वो डेफिनिट टाइम है, वो फिक्स टाइम की बात कर रहा क्योंकि पास में आप इलिस्ट्रेट कर सकते हो, बट इसका कनेक्शन प्रेजेंट में हो सकता है कि आप अभी कुछ दिन पहले आए हो, अभी भी हो दिल्ली में, है कि नहीं? तो ये अंतर है। ठीक है, आ जाओ फोर्थ सिचुएशन देखो। हाँ जी, देखिए फोर्थ सिचुएशन, ये क्या, इस जो पास्ट सिंपल होता है ना, उसमें हम फिनिश टाइम की बात करते हैं। ठीक है ना, मतलब वो टाइम फिनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब कोई, भैया सही बात है, पास्ट है ना, खत्म हो चुका है। लेकिन अनफिनिश टाइम की बात क्या करते हैं, इससे बात करते हैं जो टाइम फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका रिजल्ट अभी भी जुड़ा हुआ है। भैया चाबी खो गई थी बोला था, अभी भी खोई हुई है ना, अनफिनिश्ड है ना, अभी फिनिश तो नहीं हुआ टाइम, अभी भी वो चल रहा है, वो संघर्ष जारी है कि चाबी ढूंढ रहे हो आप ऐसे। लेकिन अच्छे से एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। देखो आप, आई कंप्लीटेड द होमवर्क लास्ट वीक। ठीक है, आई कंप्लीटेड, भैया मैंने लास्ट वीक में अपना होमवर्क खत्म कर दिया है कि नहीं? यानी आपने लास्ट वीक में अपना होमवर्क कर दिया, कहानी खत्म, कर दिया होमवर्क। अब देखो यहां पर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द होमवर्क, अब यहां ऑलरेडी है, यहां क्या है, यहां पास अनफिनिश्ड टाइम है। मतलब क्या कि मैंने अपना काम खत्म, मैंने पहले ही मैंने अच्छे से अपना काम खत्म कर चुका है ऑलरेडी। जब ऑलरेडी, नेवर, एवर ये सब आ जाते हैं, हमेशा याद रखना ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लगते हैं। ऑलरेडी मींस अभी, तो अभी टाइम से रिलेटेड है, इस वजह से अनफिनिश्ड है। समझ गए आप? देखो बात समझो, वो फिनिश्ड इसीलिए बोल रहे क्योंकि टाइम बहुत पहले था, बट अभी से रिलेटेड है इसलिए इसको अनफिनिश्ड टाइम कह दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई मेट हिम लास्ट मंथ, मैंने उससे पिछले मंथ मिला। ठीक है, आई हैव मेट हिम रिसेंटली, मैंने कुछ दिन पहले उससे मिला। अब आप बोल गए अनफिनिश्ड टाइम क्या? अरे भैया अभी भी मिलते हो आप, अभी भी मिलते हो आप, अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? तो ये अनफिनिश्ड टाइम है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ कि आप नहीं मिलते हो। नेक्स्ट, आई लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2000 से 2020 तक, मैंने दिल्ली में रहा कब से कब, 2000 से 2020 तक। ठीक है, ये हो गई बात, तो ये चीज क्लियर हो गई। आई लिव्ड पास की बात है, एक काम से छुआ और खत्म हो गया, फिनिश टाइम हो गया। लेकिन यहां पास आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, मैं दिल्ली में रह चुका हूं 2 साल से, 3 साल से। अभी भी रह रहे होगे, 3 साल तो हो गया ना कंप्लीट मेरे को दिल्ली में रहते हुए, भाई अभी भी मैं रह रहा हूं, क्या गया क्या कहीं? क्या बोलूंगा, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years। समझ गए आप? तो ये अनफिनिश टाइम है, ये फिनिश टाइम है, ये समझना है। बहुत हिम्मत लग रही है यार, एक लाइक जरूर करना, कुछ करना, क्योंकि सिचुएशन नहीं थी पढ़ाने वाली, बट फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखो आप नेक्स्ट 5 सिचुएशन। पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिंपल एक पॉइंट की बात करता है, पास्ट में एक पॉइंट की बात करता है, लेकिन ये जो है लेंथ ऑफ टाइम की बात करता है, मतलब एक लेंथ, टाइम का लेंथ, यानी ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। वो पॉइंट के बारे में बात करता है, ये ड्यूरेशन के बारे में। कैसे? देखो, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो व्हेन डिड यू से पूछोगे तो पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हो कि पास्ट में किस समय में। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हो हाउ लॉन्ग हैव यू, इसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू मींस एक लेंथ ऑफ टाइम की बात पूछ रहे हो, एक ड्यूरेशन की बात पूछ रहे हो। ये चीज अपने माइंड में आप डाल लीजिए। ठीक है, देखो आप,
When did you get this job? आपको ये जॉब कब मिली? अब आप बताओगे ना 2020 में 2010 में एक दिन मिली, इसी तरह और क्या। लेकिन मैंने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस जॉब। हैड मींस ये जॉब आपके पास कब से है, ये जॉब आप कब से कर रहे हैं, तो वो लेंथ ऑफ टाइम है। हाउ लॉन्ग हैव यू, ठीक है, वहां व्हेन डिड यू, ये चीज याद रखनी है। व्हेन डिड यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब हुई, ठीक है, कब आप शादी किए, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, कितने साल से आप शादी में है, मतलब शादी हो चुकी है, कितने साल हो गए आपके शादी को हो चुके हुए कितने साल आपके शादी के हो गए, समझ गए, लेंथ ऑफ टाइम। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू नो मैरी, आप मैरी को कब से जानते हैं, आई मीन कब आपने मैरी को जाना, ठीक है, ओके। तो आप एक दिन बताओगे कब जाना, लेकिन मैंने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मैरी, आप मैरी को कब से जानते आ रहे हैं, समझ गया। तो ये लेंथ ऑफ टाइम की बात करी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये समझ में आ गया तो मतलब मजा आ जाएगा, आप ये समझो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बस इतनी सी बात थी, बाकी मैं कुछ आपके लिए होमवर्क लेके आया हूं, होमवर्क भी आप मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक तो मैं बता देता हूं, देखो यहां के लिए, व्हेन हैव यू सेंट द ईमेल, आपने ईमेल कब सेंड किया। अब किसी पॉइंट में किया ना यार ईमेल सेंड, तो ये क्या सही होगा क्या, नहीं, ये सही नहीं होगा। तो यहां क्या लगेगा, व्हेन डिड यू, ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, व्हेन डिड यू सेंड द ईमेल, ठीक है। क्या ये गलत है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये सही है क्या। डिड यू सी द डॉक्टर लास्ट वीक है, मतलब एक पॉइंट में हुआ, सही बात है, चलो सही है। नेक्स्ट, डिड यू ट्रेन द टीम, हैव यू ट्रेन्ड द टीम, अब कौन सा सही है, दोनों सही है, तो डिफरेंस क्या है, ये सब आप कमेंट करके मुझे बताओगे या फिर मेरे इंस्टाग्राम में डीएम करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों होमवर्क है चारों, ठीक है। क्योंकि अगर ये होमवर्क कंप्लीट करते हो आपको ये चीज टॉपिक समझ में आ गई, मेरा मानना है। इंस्टाग्राम में वॉइस ओवर, आई मीन वॉइस, यू नो काइंड ऑफ ऑडियो वाला जो क्लिप है वो डाल सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये डिफरेंस सब तक जाना चाहिए और आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए इसके रिगार्डिंग। बाकी आप इंस्टाग्राम में जब करते हो तो रील्स भी चेकआउट करो यार, बहुत प्यारी अमेजिंग रील्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जब वो सही सीखेंगे ना तो आपसे इंग्लिश में सही बात करेंगे। अब मेरे पास उतना पोटेंशियल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐप को अभी डाउनलोड करें। बाय।